उसे देखकर तनुजा मुस्कुराने लगी, तो अरमान ने उसे जब मुस्कुराते हुए देखा, तो वह भी मुस्कुराने लगा। फिर तनुजा को महसूस हुआ कि बहुत देर से खड़े रहने के कारण उसके पैर पूरी तरीके से सुन पड़ गए हैं और उन लड़कों को मारते समय भी उसके पैर में चोट लग गई थी। लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और फिर उसने अरमान से कहा, आज के लिए थैंक यू, और वहां से जाने लगी। लेकिन वह 2 कदम ही चली थी कि उसके पैरों में दर्द होने लगा। तभी उसे किसी ने अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर कि कहीं वह गिर ना जाए, तो उसने कसकर उस इंसान का कॉलर पकड़ लिया। वो अरमान ही था। उसने शांत आवाज में कहा, तुम्हें मेरे सामने इतनी भी स्ट्रांग बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो तनुजा उसकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगी। अरमान ने उसे ले जाकर अपनी कार में बिठाया। फिर कार में रखा हुआ फर्स्ट एड किट निकाला, तो तनुजा उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। अरमान ने डिटॉल लिक्विड को कॉटन पर लगाया और फिर तनुजा के पैर को अपने पैर पर रखा और उसके गाउन को थोड़ा ऊपर किया, जिसके कारण तनुजा के गोरे पैर दिखने लगे। तनुजा ने झट से कहा, रहने दो, मैं कर लूंगी। अरमान ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम बस चुपचाप से बैठ जाओ। तो तनुजा चुप हो गई। उसे काफी शर्म आ रही थी और वो अरमान के चेहरे को देखने लगी। अरमान तनुजा की चोट को उस लिक्विड से साफ करने लगा और बीच बीच में तनुजा से पूछ रहा था, कहीं उसे दर्द तो नहीं हो रहा है ना। फिर एक बैंडेज निकाली और उस पर लगा दी। तनुजा उसके केयरिंग नेचर को देखकर काफी इम्प्रेस हो गई थी। वो उसकी तरफ अपनी चमकती हुई आंखों से देख रही थी। फिर अरमान ने उसके पैर को आराम से नीचे किया, फिर उसके सीट बेल्ट को लगाया। फिर तनुजा को याद आया कि उसे उसकी घड़ी वापस करनी है। फिर उसने कहा, एक मिनट, तुम्हारी घड़ी जो उस दिन तुम उस होटल रूम में छोड़ गए थे ना, वो मेरे पास है। फिर उसने अपने बैग को देखा और उसमें कुछ ढूंढने लगी, लेकिन तनुजा को वह घड़ी नहीं मिली। यह देखकर वह सोचने लगी कि उसने घड़ी को कहाँ रख दिया था। फिर उसे याद आया कि वह घड़ी को तो अपने हॉस्टल रूम में ही छोड़ आई है। अरमान उसकी तरफ ही देख रहा था। उसने उसकी तरफ देखा और बोली, सॉरी, तुम्हारी घड़ी तो मैं अपने हॉस्टल रूम में ही छोड़ आई। तो अरमान ने कहा, ठीक है, तो हम तुम्हारे हॉस्टल में ही चलते हैं। तो तनुजा ने कहा, इतनी रात हो गई है और हमारे हॉस्टल में कोई भी लड़का अलाउड नहीं है। तो अरमान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, उसकी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो तनुजा ने जब उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखा, तो वो अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। फिर अरमान सामने देखने लगा, तो तनुजा ने अपनी आंखों को इधर उधर किया और खिड़की से बाहर देखने लगी। अरमान के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। उसने फिर किसी को मैसेज किया, फिर उसने कार को स्टार्ट किया और कार को चलाने लगा। एक्चुअली में वो अपनी घड़ी को जानबूझकर
उसी रूम में छोड़ कर आया था, क्योंकि वह तनुजा से वापस मिलना चाहता था। लेकिन 3 दिन से ना जाने उसके साथ कैसे इत्तेफाक हो रहे थे कि तनुजा उसे बार बार मिल रही थी। उसे तनुजा के साथ काफी अच्छा फील होता था। 13 अरमान और तनुजा दोनों कार में शांत बैठे थे। तनुजा की आंखें अब भारी होने लगी थी। वो 3 दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रही थी और अपने भाई के इलाज के लिए भी वो काफी परेशान थी, और आज की वजह से वो बहुत थक भी गई थी और वो नशे में भी थी, तो उसने अपना सिर सीट से टिका दिया और उसकी आंखें बंद हो गए और वो सो गई। जब अरमान ने यह देखा तो वह कार को स्लो चलाने लगा। उसने तनुजा के चेहरे को देखा, जिस पर थकावट साफ नजर आ रही थी। उसका चेहरा काफी मासूम था और साथ ही वाइन पीने के कारण वह लाल भी नजर आ रहा था। उसने अपनी कोट को एक हाथ से तनुजा के ऊपर डाल दिया, जिसके कारण तनुजा को थोड़ी सी गर्माहट महसूस हुई, तो उसने उस कोट को पकड़ लिया और अपने चेहरे को उससे रब किया। जब अरमान ने उसे ऐसा करते देखा तो उसे हंसी आ गई। तनुजा इस वक्त एक छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। फिर उसने ही तनुजा की सीट को एडजस्ट किया, जिससे वो अच्छे से सो सके। फिर उसने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा, जिसे तनुजा ने अपने चेहरे को थोड़ा हिलाया और कुछ बढ़ाई। अरमान ने धीरे से कहा, सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, बस तुम एक बार मेरी हो जाओ। मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूंगा और तुम्हारे कदमों में मैं सारी खुशियां रख दूंगा, और मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा, आई प्रॉमिस। फिर उसने अपना ध्यान रास्ते पर लगाया। जब फिर से उसने तनुजा को देखा तो उसने अपना पूरा चेहरा कोट में छुपा लिया था। तो अरमान मुस्कुरा उठा। तनुजा सो चुकी थी और वह जानता था कि तनुजा आज बहुत थकी हुई है और ऐसे में उसे हॉस्टल ले जाना ठीक नहीं हुआ, इसलिए तो उसने कार की डायरेक्शन को बदल दिया। आधे घंटे बाद उसकी कार एक आलीशान बंगले के बाहर के रुकी। वो बंगला बाहर से काफी लग्जरियस नजर आ रहा था और वहां की सिक्योरिटी भी काफी टाइट थी। फिर उसने कार की खिड़की खोली और उसके हाथ में एक रिमोट था, जिससे उसने एक बटन दबाया और वहां का बड़ा सा गेट खुल गया। फिर अरमान कार को अंदर ले गया और वह दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो गया। अरमान ने कार को पार्किंग एरिया में पार्क किया। वहां पर उसका असिस्टेंट राघव भी था। अरमान कार से बाहर आया तो राघव उसके पास गया और बोला, बॉस क्या मिस तनुजा ठीक है? तो अरमान ने बिना उसकी सवाल का जवाब दिए कार की दूसरी तरफ चला गया तो राघव उसे देखने लगा। अरमान ने कार का दरवाजा खोला और उसने तनुजा का सीट बेल्ट खोलकर उसे आराम से कार से बाहर निकाला और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो कोट अभी भी सारा के ऊपर ही था, जिसके कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। जब राघव ने अपने बॉस की बाहों में किसी लड़की को देखा तो वह हैरान हो गया और बोला, बॉस ये? लेकिन जब उसने अरमान की तिरछी नजरों को खुद पर महसूस किया तो उसने अरमान को देखा और वो समझ गया कि अरमान क्या कहना चाहता है। अरमान कहना चाहता था कि चुप रहो और दफा हो जाओ। अगर तुम्हारी वजह से वो उठ गई तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तो राघव चुप हो गया। तभी वो थोड़ा हट गया, जिसके कारण तनुजा का फेस दिखाई देने लगा। तो जब राघव ने तनुजा को देखा तो वह अरमान को देखने लगा। फिर उसने तनुजा को देखा और फिर मुस्कुराया और वहां से चला गया। अरमान तनुजा को लेकर उस बंगले के अंदर चला गया। जितना सुंदर वो बंगला बाहर से था, उससे कहीं ज्यादा सुंदर वो अंदर से था।
वहां की हर एक चीज काफी लग्जरियस दिख रही थी। बड़ा सा हॉल और ऊपर जाने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां। वो तनुजा को अपनी बाहों में लिए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। फिर वो तनुजा को अपने कमरे में ले गया और ले जाकर उसे बड़े से बेड पर लिटाया, और जैसे ही वह उससे दूर होने लगा तो तनुजा ने उसकी टाई को पकड़ लिया और झटके से उसे अपनी तरफ खींचा, जिसके कारण अरमान के होंठ तनुजा के होठों से टकराए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अरमान कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाया और वो हैरान रह गया। उसके पूरे शरीर में करंट दौड़ गया और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तनुजा के चेहरे को देखने लगा। वह अभी भी सो रही थी। वह तनुजा के चेहरे को बारीकी से देख रहा था। उसके होंठ अभी भी तनुजा के होठों से लगे हुए थे। उसने जल्दी से रिजेक्ट किया और खड़ा होने लगा तो उसकी टाई तनुजा के हाथ में होने के कारण वो दोबारा तनुजा के ऊपर गिर गया और उसके होंठ फिर से तनुजा के होठों से जा टकराए। तनुजा ने अपने दोनों हाथों को उसके गले में डाल लिया और उसे किस करने लगी। यह देखकर अरमान काफी हैरान हो गया और वह तनुजा को देखने लगा। तनुजा की आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी उसके किनारों से आंसू निकल रहे थे। तनुजा ने आज तक किसी को भी किस नहीं किया था, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसने अरमान को खुद से दूर धकेल दिया, जिसके कारण अरमान का बैलेंस बिगड़ा और वह धड़ाम से फर्श पर गिरा और वह बहुत हैरान था। उसने खुद से ही कहा, ये लड़की, अगर इसे पता है कि यह ज्यादा संभाल नहीं सकती है तो पीती ही क्यों है। चलो ठीक है, अभी तो मैं हूँ, लेकिन अगर इसने किसी और इंसान को किस कर दिया तो वो तनुजा को किसी और इंसान के साथ देखना इमेजिन भी नहीं कर सकता था। तनुजा का सर काफी भारी हो रखा था। वो अपने सर को पकड़े हुए खड़ी हुई और इधर उधर देखने लगी। उसका सिर घूम रहा था और नशे में होने के कारण उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो है कहाँ। तभी उसकी नजर फर्श पर गिरे अरमान पर पड़ी तो उसने नशे में ही कहा कि तुम कौन हो। वही अचानक से खड़े होने के कारण तनुजा के पैर एकदम गए और वह गिरने ही वाली थी कि यह देखकर अरमान जोर से चिल्लाया, तनुजा, संभल कर। और वह जल्दी से खड़ा हुआ और उसने जल्दी से तनुजा को उसकी पतली कमर से पकड़ लिया और फिर उस पर नाराजगी के साथ कहा, ये सब क्या था, अगर तुम गिर जाती तो तुम्हें चोट लग सकती थी। वही उसकी बात सुनकर तनुजा अपनी नशीली आंखों से उसकी तरफ देखने लगी और उसने गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गुस्सा करने की। उसकी बातें सुनकर अरमान ने एक गहरी सांस लिया और फिर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर गुस्सा किया। ये सुनकर तनुजा उसकी तरफ मासूमियत से देखने लगी और उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने अपने सर को अरमान के सीने पर रख लिया और फिर अपनी रूहानी आवाज में कहा, मुझे एक बात बताओगे क्या, सच में सभी लोग एक जैसे होते हैं क्या? उन्हें किसी के फीलिंग्स की कोई कदर नहीं होती है। वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों किसी का दिल तोड़ जाते हैं? पता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत दर्द। उसने अपनी उंगली को अपने दिल पर रखते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, जो कि अरमान की शर्ट पर गिर रहे थे। ये देखकर अरमान के दिल में एक तेज दर्द उठने लगा था और उसने तनुजा को कसकर अपने गले से लगा लिया और उसके बालों को प्यार से सहलाने लगा। तनुजा ने रोते हुए कहा, पता है, मैं उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने मुझे छोड़ दिया, वो भी मेरी बहन के खातिर।
मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसकी जान ले लूंगी। लेकिन मुझे इससे एक सबक तो मिल ही गया है कि सब लड़के एक जैसे होते हैं, सभी के सब। और वो और ज्यादा रोने लगी। यह देखकर अरमान ने उसे और भी ज्यादा टाइटली अपने गले से लगा लिया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद अरमान को महसूस हुआ कि तनुजा अब बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं कर रही है। ये देखकर उसने तनुजा को खुद से दूर किया तो उसने देखा कि तनुजा सो चुकी थी। उसका चेहरा अभी भी आंसुओं से भीगा हुआ था। ये देखकर अरमान ने प्यार से उसके चेहरे से आंसुओं को साफ किया और उसे अच्छे से बेड पर लिटाया और फिर उसकी गाल पर अपना एक हाथ रखते हुए प्यार से उसे देखते हुए कहा, नहीं तनुजा, सब एक जैसे नहीं होते हैं। बस एक बार मेरा हाथ थाम कर बताओ, मैं जिंदगी भर तुम्हारे हाथ को नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा वादा है तुमसे। और उसने झुककर तनुजा के माथे को चूम लिया और उसकी तरह मुस्कुराते हुए देखने लगा। अगली सुबह जब तनुजा की आंखें खुले तो उसने अपने सर को पकड़ लिया। उसका सर काफी ज्यादा भारी हो रखा था, जिसके कारण उसे साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और वो अपने सिर को पकड़कर उठकर बेड पर बैठ गई और उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, ये मेरे सर आज इतना दर्द क्यों कर रहा है। उसने ये कहा ही था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और अरमान अपने हाथ में एक चक को लेकर अंदर आया। वहीं जब तनुजा ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो उसने अपना सर उठाकर उस तरफ देखा और जब उसने अरमान को देखा तो उसकी आंखें एकदम से ही खुली की खुली रह गई और फिर वह हैरानी से इधर से उधर देखने लगी और फिर अरमान की तरफ देखते हुए हैरानी के साथ कहा, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। वहीं अरमान ने उस ट्रे को साइड टेबल पर रख दिया और फिर उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, यहाँ पर तुम्हें मैं लेकर आया था। तुमने रात को कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से तुम्हें हॉस्टल तो ले जा नहीं सकता था। इसीलिए मैं अपने घर पर ले आया और तुम्हें हेड एक हो रहा होगा, इसीलिए ये तुम्हारे लिए नींबू पानी है। इसे पी लो जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। उसने साइड टेबल पर रखे हुए ट्रे में उस कांच के गिलास की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर तनुजा ने साइड टेबल की तरफ देखा और फिर वह अरमान की तरफ देखने लगी। ये देखकर अरमान उसके पास बैठ गया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो। वहीं जब तनुजा ने उसे अपने पास बैठते हुए देखा तो वह अपने आप को पीछे करने लगी। ये देखकर अरमान ने जल्दी से उसकी कमर को पकड़ लिया, जिससे कि वह पीछे ना जा सके। ये देखकर तनुजा एकदम से ही घबरा गई और उसकी तरफ कंफ्यूजन के साथ देखने लगी और उसने कहा, तुम यह क्या कर रहे हो। उसका सवाल सुनकर अरमान उसके चेहरे की तरफ देखने लगा और फिर उसकी नजरें उसके चेहरे से होते हुए उसके होठों पर चली गई और उसने अपने एक हाथ से तनुजा के चेहरे को पकड़ लिया और जैसे ही उसने तनुजा को टच किया वैसे ही तनुजा एकदम से ही सिहर उठी, जिसके कारण उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। यह देखकर अरमान ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ झुकते हुए उसके कान के पास जाकर सेडिक्टिव आवाज में कहा, तनुजा ओपन योर आईज। तो तनुजा ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। उसने देखा कि अरमान की नजरें उसके होठों पर टिकी हुई है। अरमान उसके होठों की तरफ बढ़ा। तनुजा ने कहा, नो, नहीं, और वह आगे कुछ कहती उससे पहले ही अरमान ने अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया और वो उसे डीप लिप किस करने लगा। तनुजा ने अपनी मुठिया को बीच लिया। अरमान उसे डीपली किस कर रहा था। तनुजा उसके चेहरे को देखी जा रही थी। फिर तनुजा को सांस लेने में परेशानी होने लगी। अरमान थोड़ी देर के लिए रुका और बोला, पागल लड़की, अपनी आंखों को बंद करो और अपने मुंह से सांस लो।
और वह फिर से उसे किस करने लगा। तनुजा उसे कुछ करे ही नहीं पा रही थी। फिर वह उससे अपने हाथों से धकेलने लगी, तो अरमान ने उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया। फिर उसने थोड़ी देर बाद तनुजा को छोड़ा। तनुजा का चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया था। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें पता है, आज तक मुझे किसी ने हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की, और जिसने भी मुझे टच किया है, उसके या तो मैंने हाथ तोड़ दिया या फिर पैर। फिर उसने अपने एक हाथ से उसे मारने के लिए उठाया, लेकिन अरमान उससे भी ज्यादा स्मार्ट था। उसने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लिया। भाग 15। अरमान ने मुस्कुराते हुए तनुजा के पास जाकर उसके कान में कहा, तनुजा, क्या तुम सच में मुझ पर हाथ उठा रही हो? तो तनुजा ने गुस्से में कहा, अरमान, मेरा हाथ छोड़ो, और मैं तुम पर हाथ उठा रही हूँ। ये तुम खुद से पूछो ना, तुमने हरकत ही ऐसी की है। तो अरमान उसे मुस्कुरा कर देखने लगा। तनुजा को अब उसकी मुस्कान देकर चिढ़ छूट रही थी। अरमान ने तनुजा को देखा, जो इस वक्त गुस्से में थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसका चेहरा गुस्से की वजह से लाल था या फिर शर्माने की वजह से उसे इस वक्त तनुजा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने दूसरे हाथ को तनुजा के कमर की तरफ बढ़ाया और उसे कसकर गले लगा लिया। ये देखकर तनुजा की आंखें खुली की खुली रह गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही अरमान उसकी कमर पर अपनी अंगुलियों से गुदगुदी करने लगा। तनुजा की पतली कमर काफी सॉफ्ट थी, जिसके कारण तनुजा को गुदगुदी होने लगी। तनुजा ने हंसते हुए कहा, हे मेरी कमर को छोड़ो अरमान, मुझे गुदगुदी करना बंद करो। लेकिन अरमान तो उसकी सुन ही नहीं रहा था। वो अपनी धुन में मगन था। उसे अब तनुजा की कमर बहुत मुलायम लग रही थी। फिर उसने तनुजा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, पहले यह बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर नहीं? तनुजा दंग रह गई। उसे हंसी आ रही थी, लेकिन वह रोना चाहती थी। वह जितना छुड़ाने की कोशिश करती, अरमान उसे उतना टाइटली पकड़ लेता। फिर थोड़ी देर बाद अरमान ने उसे छोड़ दिया। तनुजा अभी भी हंस रही थी, उसे अपनी ऐसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। फिर अरमान उसकी तरफ देखा और उसकी बाहों को पकड़कर धीमी सी आवाज में कहा, तनुजा। तनुजा उसकी तरफ देखने लगी। फिर अरमान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तनुजा, आई लव यू, विल यू मैरी मी? और तनुजा की आंखों में देखता रहा। ये सुनकर तनुजा मुंह खोलकर उसे देखने लगी। तनुजा पूरी तरीके से हैरान हो चुकी थी। भले ही अरमान बहुत हैंडसम और बहुत ही अच्छा लड़का था, उसने उसकी कितनी बार मदद की थी, लेकिन था तो वो उसके लिए एक अजनबी ही। यह बात भी सच कि तनुजा उसे पसंद करने लगी थी। कौन ऐसा हैंडसम और केयरिंग हस्बैंड नहीं चाहता होगा, लेकिन तनुजा को अब बिल्कुल भी किसी पर भरोसा नहीं होता था। उसे पता था कि अरमान उन लड़कों में से नहीं है, लेकिन फिर भी वह इतनी जल्दी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। और वह अरमान के नाम के अलावा उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी कि वह कौन है और क्या करता है। और वो किसी रिश्ते में इस वक्त बंधना नहीं चाहती थी। अरमान उसकी तरफ ही देख रहा था। उसे पता था कि तनुजा का क्या जवाब होगा, लेकिन फिर भी वह एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि तनुजा हाँ कर दे। तनुजा ने उसे धक्का दिया और उसने अपने पर्स को उठाया और वहां रखे हुए अपने सैंडल को पहनकर कुछ कहे बिना ही वहां से जाने लगी। अरमान ने भी उसे रोका नहीं, वो तनुजा को टाइम देना चाहता था। वह ऊपर खड़ा होकर सीलिंग को पकड़े तनुजा को जाते हुए देख रहा था। तनुजा जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहती थी। तनुजा का मन इस वक्त काफी उछल कूद कर रहा था।
वह गड्ढा खोदकर उसमें खुद को छुपाना चाहती थी। तनुजा हॉल से होते हुए बाहर जाने लगी। अरमान के घर को देखकर उसे आश्चर्य भी हो रहा था कि अरमान कितना अमीर है। अरमान का घर काफी लग्जरियस था। वह देखने में काफी खूबसूरत था। जब अरमान के सर्वेंट्स ने तनुजा को देखा तो वे लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगा। एक ने कहा, यह लड़की कौन है? तो दूसरे ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने तो उसे नहीं देखा। शायद रात को बॉस उसे यहाँ लेकर आए हो। फिर तीसरे ने कहा, लेकिन आज तक हमारे बॉस किसी भी लड़की को घर लेकर नहीं आए हैं। घर लेकर क्या, वो तो किसी लड़की की तरफ देखते तक नहीं, तो फिर यह लड़की है कौन? फिर उन्होंने ऊपर देखा, वहां पर अरमान अभी भी तनुजा को ही देख रहा था। तो पहले वाली सर्वेंट ने कहा, जरूर बॉस इस लड़की को जानते हैं, तभी तो उसे ऐसे देख रहे हैं। तो चौथे ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। तनुजा जल्दी से वहां से निकल गई। फिर अरमान ने उस सर्वेंट्स को देखा तो वे लोग जल्दी से अपने अपने कामों में लग गए। अरमान ने खुद से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए तनुजा, लेकिन आना तुम्हें तो एक दिन मेरे पास ही है। और मुस्कुराया। फिर उसने अपने होठों पर अंगुलियों को फेरा। फिर उसे वह याद आने लगा जब उसने तनुजा को किस किया था। उसे तनुजा के होठों की छुअन अभी भी अपने होठों पर महसूस हो रही थी। वह अपने आप में ही मुस्कुरा रहा था। फिर उसने किसी को कॉल लगाया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। नीचे से उसके सर्वेंट्स उसे मुस्कुराता हुआ देखकर हैरान हो रहे थे। उसमें से एक ने कहा, हमारे बॉस को आज क्या हो गया है? आज बॉस अपने आप में ही मुस्कुराए जा रहे हैं। तो दूसरे ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। और सब अपने अपने कामों में लग गए। तनुजा घर से बाहर निकल गई थी और पूरे रास्ते उसे अरमान की बातें ही याद आ रही थी। वह सड़क पर खड़ी होकर यही सोच रही थी कि वह अरमान को एक्सेप्ट करे या फिर नहीं। फिर उसने अपने बालों को झुंझला कर पकड़ते हुए कहा, अरमान बहुत हुआ, अब मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर उसके दिल से आवाज आई, नहीं तनुजा, तुम प्यार करती हो। तुम खुद से झूठ कैसे बोल सकती हो? तो तनुजा ने गुस्से में कहा, नहीं नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती। फिर तनुजा को अपने दिल की सारी बातें सही लगने लगी। लेकिन फिर उसने कहा, नहीं, मुझे अपने भाई को देखना है और मैं इन सब में अभी नहीं पड़ना चाहती। बस अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी और कार से ड्राइवर बाहर निकला और तनुजा के पास आकर रिस्पेक्ट से कार के दरवाजे को खोलते हुए कहा, मैम, बॉस ने कहा है कि आप जहां जाना चाहते हैं वहां आपको छोड़ दिया जाए, तो प्लीज आप कार में बैठ जाइए और आप जहां जाना चाहती हैं मैं आपको वहां पर छोड़ दूंगा। तो तनुजा को समझ आ गया कि यह गाड़ी अरमान ने ही भेजी है। वो पहले तो उसे मना कर देना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह जब से यहाँ पर खड़ी है तब से उसने एक भी टैक्सी को नहीं देखा है। शायद यह कोई पॉश इलाका है, इसलिए यहाँ पर कोई टैक्सी तो मिलने वाली नहीं है। इसलिए फिर वह जाकर कार में बैठ गई और उसने ड्राइवर से कहा, अंकल आप मुझे हॉस्टल ले चलो। तो ड्राइवर ने रिस्पेक्ट के साथ हाँ कहा और कार को स्टार्ट किया। कार हॉस्टल के बाहर रुकी और तनुजा जल्दी से उतरकर अंदर चली गई और अपने कपड़ों को चेंज करके हॉस्पिटल चली गई। लेकिन जब उसके पास आए और बोले, मिस तनुजा, आप अपना फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं कल रात से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी भाई की कंडीशन अब खराब होती जा रही है। हमें जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करना होगा। प्लीज आप जल्दी से पैसे जमा कराइए। जब तनुजा डॉक्टर की बातें सुनी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे।
फिर उसने जल्दी से अपने पर्स को चेक किया और अपना फोन निकाला तो उसे पता चला कि उसका फोन स्विच था। वह जल्दी से बोली, डॉक्टर प्लीज आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसे लेकर आ जाऊंगी। और जल्दी से वहां से भागी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। उसके पास फैमिली कहने के लिए सिर्फ उसका भाई था। वो आज अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। वह खुद से बोली, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे डैड को कॉल करना ही होगा। उन्होंने आज तक मुझे या फिर मेरे भाई को कुछ नहीं दिया, और ना ही मैंने उनसे कुछ मांगा है। भले ही वो मुझे अपनी बेटी ना मानते हो, लेकिन कोई बाप इतना तो कठोर नहीं हो सकता ना, जो अपने बेटे को मरता हुआ देखे। अब उन्हें मेरी मदद करनी ही होगी। और उसने अपने फोन को निकाला, लेकिन उसका फोन डेड हुआ था। यह देखकर उसे अपनी फूटी किस्मत पर ही रोना आ गया, और वह इधर-उधर टैक्सी को देखने लगी और जल्दी से टैक्सी को पकड़कर सहानी विला के लिए निकल गई। उसे आज भगवान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों वो उसके साथ ऐसा खेल खेल रहे थे? बचपन में उसकी माँ को छीन लिया और उसके घर वालों ने ही उसे धोखा दिया। वो इंसान जिससे वह प्यार करती थी, उसने भी उसको एक खिलौने की तरह खेला और फेंक दिया। उसका सिर्फ एक भाई था जो इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। टैक्सी का ड्राइवर भी इसे मिरर से देख रहा था।